आइए दोस्तों, आज हम आपको इंग्लिश बताएंगे। ठीक है, तो इंग्लिश में हम बता चुके थे ABCD, छोटा बड़ा कैपिटल स्मॉल का। उसके बाद अ का अंग्रेजी भी बता चुके थे। उसके बाद आकार अर्शिकार इंग्लिश भी बता चुके थे। हम उसी क्लास का रिवीजन करवाने के लिए हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। ठीक है, तो रिवीजन देखिए कैसे करते हैं। तो आपको मतलब आप जो हम वीडियो बनाए होंगे आप वो याद कर लिए होंगे। ठीक है, तो उसी तरीके से हम यहाँ पूछेंगे, आप कमेंट कीजिएगा कि हाँ सही है या गलत है। ठीक है, देखिए ये सबसे पहले लिखा हुआ है खान। क्या लिखा हुआ खान? राइटिंग नेम्स इन इंग्लिश, मतलब नेम का जितना नेम है हम उसको क्या करना है, इंग्लिश करना है। हम ये भी बताए थे कि आकार हर्षिकार की इंग्लिश क्या होता है। ठीक है, उसके बाद हम बताएंगे यूज ऑफ दिस एंड दैट का। ठीक है, तो दिस दैट का भी प्रयोग बताएंगे। उसके बाद यहाँ नाम का भी इंग्लिश हम बता रहे हैं। ठीक है, तो पहले आप नाम का इंग्लिश देख लीजिए। पहले हम नाम का ही इंग्लिश बताए थे, उसके बाद हम आपको दिस और दैट के बारे में बताएंगे, और वो पहले वीडियो में बता भी चुके हैं, आप बना भी सकते हैं। ठीक है, तो देखिए ये लिखा हुआ है खान। क्या लिखा हुआ है? खान। तो हम क्या बताए थे? खान। तो ख का इंग्लिश हम क्या बताए थे? के और क्या बताए थे? एच बताए थे ना, के और एच। अब बताइए के एच लिखे, आकार का इंग्लिश क्या बताए थे? आकार का क्या बताए थे? ए बताए थे। उसके बाद एन का इंग्लिश, नौ का इंग्लिश क्या होता है? एन होता है। नौ का इंग्लिश क्या होता है? ये खान। सही है। ठीक है, ये लिखा हुआ है माला। क्या लिखा हुआ है? माला। अब बताइए माला में आकार है कि नहीं है? तो मो का इंग्लिश क्या होता है? एम। उसके बाद आकार का ए। उसके बाद एल का एल, मतलब लॉ का एल। उसके बाद आकार का ए। उसके बाद लिखा हुआ राणा। क्या लिखा है? राणा। तो देखिए पहले रॉ का इंग्लिश लिखेंगे, उसके बाद ए, क्योंकि रॉ में आकार है। उसके बाद नौ लिखेंगे एन। उसके बाद नौ में आकार है तो ए लिखेंगे। ठीक है, तो देखिए अब चौथा नाम का इंग्लिश करें। चौथा थोड़ा इंपॉर्टेंट है, समझिएगा। देखिए मो लिखा हुआ है मदन। मदन लिखा हुआ है कि नहीं लिखा है? तो मो दो नौ, तो मो में क्या लिखेंगे? मो का लिखा जाता है एम। अब बताइए मौ के आगे जो इसमें दो है, दो में कुछ आकार अर्शिकार है या नहीं है? नहीं है ना, तो उससे पहले ए लगाएंगे। और जब हम मौ बोलते हैं ना, मौत, उसमें ओ आता है आवाज। ठीक है, इसीलिए हम उसको ए लिखते हैं। तो मौ के बाद लिखेंगे ए। उसके बाद लिखेंगे डी, और डी में भी कुछ नहीं है तो उसको भी क्या लिखेंगे? ए लिखेंगे। उसके बाद क्या लिखेंगे? एन। क्या लिखेंगे? एन। समझ गए? ठीक है, अब देखिए पटना का। अब देखिए पटना क्या लिखा हुआ है? पटना। तो पहले क्या लिखेंगे? पी। अब बताइए पी के बाद क्या है? टॉ में कुछ है नहीं, और फिर उसके पहले हम क्या बोले थे? ए, और पी के बाद ए लगाना है। ठीक है, अब देखिए ए लगा दिए। उसके बाद टी। उसके बाद इसमें देखिए टॉ के बाद नौ में आकार है, इसीलिए हम यहाँ ए नहीं आए, यहाँ टी देना है। ठीक है, टी। क्या देना है? टी। ठीक है, टी दिए। उसके बाद हम क्या बताए थे? इसमें आकार अर्शिकार है ना, इसीलिए यहाँ टी के आगे ए नहीं देंगे। उसके बाद यहाँ एन और ए लिखेंगे, क्योंकि नौ में आकार है तो एन ए। ठीक है, अब देखिए लिखा हुआ है शारदा। क्या लिखा? शारदा। अब देखिए शारदा, तो पहले ये तालम स्व हम क्या बताए थे? तालम स्व, मूर्धन्य स्व और दंत स्व, तीन का इंग्लिश बताए थे। तालम स्व का एस एच, मतलब तालम स्व का एस एच बताए थे, मूर्धन्य स्व का एस डबल एच बताए थे, और दंत स्व का एस बताए थे। अब देखिए इसमें तालम स्व है, तालम स्व का इंग्लिश क्या बताए थे? एस और क्या? एच। अब उसके बाद क्या? आकार का क्या होता है? ए। उसके बाद क्या लिखा है? आर। उसके बाद आर के बाद देखिए यहाँ दो में आकार है ना, तो यहाँ ए नहीं देंगे, फिर डी ए देंगे। डी और ए, यहाँ थोड़ा स्पेस कम पड़ रहा है, आप समझ जाइएगा। ठीक है, अब देखिए लिखा हुआ है रतन। क्या? रतन। अब रतन में रॉ देंगे। रॉ में क्या बताए? इसमें आकार नहीं तो ए। उसके बाद टी। उसके बाद ए। उसके बाद एन। ठीक है, अब देखिए भारत लिखा हुआ है, तो भ का इंग्लिश हम क्या बताए थे? बी एच बताए थे ना, तो ब का इंग्लिश क्या होता है? बी एच। उसके बाद ब के, उसके बाद रॉ में आकार नहीं है ना, तो यहाँ क्या देंगे? ए देंगे। और इसमें उसके बाद इसमें भी क्या देंगे? ए देंगे। यहाँ देंगे आर। उसके बाद क्या देंगे? ए देंगे। उसके बाद क्या देंगे? टी देंगे। ये आपका क्लियर हो गया? ठीक है, अब हम दूसरा में जाते हैं। इसमें आकार अर्शिकार, और उसमें जहां आकार अर्शिकार ने वहां ए लगाने के लिए हम बताए थे। और इसमें जो है मतलब कुछ उससे हार्ड है, क्योंकि इसमें आकार है सिर्फ। इसमें हर्षिकार, दुर्घुकार, एकार, ऐकार, ओकार सब है इसमें। और थोड़ा इसमें देखिए यहाँ आधा लिखे हुए हैं, लक्ष्मी। ठीक है, संयुक्त। ठीक है, अब देखिए यहाँ लिखा हुआ रंजन। तो हम क्या बताए थे? पहले रंजन देखिए यहाँ लिखा हुआ है रॉ, तो रॉ का इंग्लिश क्या होता है? आर। उसके बाद
अनुस्वार का हम क्या बताए थे, ए एन बताए थे ना, क्या लिखेंगे, फिर हम छोटा, देखिए इसमें सब हम बड़ा अक्षर लिखे, इसमें कुछ छोटा अक्षर लिखेंगे जो आपको समझ में, अगर छोटा एबीसीडी मतलब स्मॉल वाला आप एबीसीडी याद किए होंगे तो आपको समझ में आएगा। तो देखिए रंजन का स्पेलिंग क्या होता है, अब देखिए नाम का, जब भी हम किसी का नाम लिखते हैं तो जो शुरुआत का अक्षर होता है ना उसको हम कैपिटल में लिखते हैं, कैपिटल में, उसके बाद बाकी बात क्या होते हैं स्मॉल में, हम ये बता रहे हैं आपको, ठीक है। तो देखिए आर, उसके बाद ए एन, उसके बाद फिर क्या लिखेंगे, जे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, जे, उसके बाद जे के बाद क्या लिखेंगे, ए, और ए के बाद क्या लिखेंगे, एन, क्या हुआ, रंजन, ठीक है। अब देखिए लिखा हुआ है गंगा, गंगा लिखा हुआ है, अब यहां गंगा, ये जी, गौ का क्या होता है, जी होता है, हम अनुस्वर का क्या बताए थे, ए एन बताए थे ना, उसके बाद जी और फिर क्या, ए, क्या, ए, और यहां हम देखिए बड़ा लिख दिए, ये गलत कर दिए ना, देखिए यहां पे छोटा में जी और उसके बाद ए, ठीक है। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन 11 नंबर में देखिए लिखा हुआ है बिहार, क्या लिखा हुआ, बिहार, और हम बिहार से ही बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है, हम बिहार में ही रहते हैं, बिहार में मेरा बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट से हम बिलोंग करते हैं। देखिए अब यहां देखिए बिहार लिखा हो, क्या लिखा हो, बिहार। अब देखिए बिहार, तो पहले हम बॉ में क्या लिखे हैं, हर्षिकार लिखे हुए हैं ना, बिहार, ठीक है। देखिए तो बी और उसका इंग्लिश क्या होता है हर्षिकार का, आई, क्या लिखेंगे, आई, उसके बाद एच, उसके बाद ए, उसके बाद आर, क्या हुआ, बिहार। अब देखिए बॉ में और एच आर में हो आकार है, तो यहाँ हो आकार और यहाँ रो का और यहाँ बी का, समझ जाइए। अब देखिए लिखा हुआ है पूनम, क्या लिखा हुआ है, पूनम, तो पी पहले देंगे, और पी ये क्या लिखा हुआ है, हर्षुकार लिखा है कि दुर्घुकार लिखा है, दुर्घुकार, तो दुर्घुकार का हम इंग्लिश क्या बताए थे, हर्षुकार है ना, दुर्घुकार। अब देखिए इसका ये प लिखा, प का इंग्लिश क्या बताए थे, पी, और इसका इंग्लिश क्या बताए थे, डबल ओ, और इसके बाद एन। अब बताइए एन हम लिख दिए, ठीक है, एन लिख दिए, और एन में मौ के आगे, मौ में आकार शिकार है, नहीं है, और फिर यहाँ नौ है, नौ, फिर ओ आता है तो ए देंगे, उसके बाद क्या देंगे, एम, ठीक है। फिर लिखा हुआ है रेखा, तो फिर आर, और रो एक आर का हम इंग्लिश क्या बताए थे, ई, तो यहाँ क्या देंगे, ई, ठीक है, छोटा में लिखते हैं, ठीक, छोटा ई, उसके बाद रेखा, खा का इंग्लिश क्या होता है, के एच ए, रेखा, ठीक है। अब देखिए लिखा हुआ कैलाश, हम कैलाश का इंग्लिश बता रहे हैं, के पहले, फिर ए, फिर आई, फिर एल, फिर ए, और फिर एस, एच। अब देखिए इसका इंग्लिश ये है, इसका इंग्लिश ये है, और इसका इंग्लिश ये है, क्योंकि आप पहले यहां भी देख चुके हैं, यहां भी देख चुके हैं, इसीलिए हम समझा रहे हैं, ठीक है। यहां लिखा हुआ है मोती, क्या लिखा है, मोती, मौ में ओकार है तो मौ के साथ ओ लगाएंगे, ओकार के इंग्लिश ओ होता है, और ती, उसके बाद टी और डबल ई, मोती, ठीक है। उसके बाद लिखा छ लिखा हुआ है, आधा लिखा हुआ है ना, आधा, तो उसको इंग्लिश में जो है उसको आधा नहीं देंगे, उसमें पूरा लिखेंगे, उसका स्पेलिंग जो है। तो बताइए यहाँ एल देंगे। अब बताइए एल के बाद हम इसमें लौ में आकार हर्षिकार, मतलब छ में आकार हर्षिकार लगा हुआ है, नहीं, तो यहाँ पहले देंगे ए, उसके बाद के, उसके बाद इसका क्या लिखा है, छ का इंग्लिश क्या होता है, अच्छा इंग्लिश क्या होता है, के एस एच, ठीक है। उसके बाद इसके साथ ही है तो यहाँ हम ए नहीं देंगे, यहाँ क्या देंगे, एम, ठीक है, एम दे दिए। उसके बाद एम के बाद एम दे दिए, और नौ में आकार हर्षिकार है, नहीं है, तो मौ के बाद क्या लगेगा, ए लगेगा, और फिर ए के बाद क्या देंगे, ए, उसके बाद एन, कोई दिक्कत, ये हम आपको समझा दिए, ठीक है। अब देखिए दूसरा, दूसरा में लिखा हुआ है यूज ऑफ दिस और डेट, ठीक है, एंड डेट लिखा हुआ है, ठीक है। तो देखिए दिस डेट का हम प्रयोग जो बताए थे, हम क्या बताए थे, इसका जो दिस के साथ जो लगता है, दिस के साथ क्या लगता है, इज, और डेट के भी साथ क्या लगता है, इज, डेट के भी साथ क्या लगता है, इज दोनों के साथ इज लगता है, और हम बता भी चुके थे। तो बताइए जो इसका इंग्लिश होगा, क्या होगा इंग्लिश, इसका इंग्लिश क्या है, दिस, ये देखिए इसका इंग्लिश होता है यह, क्या होता है, यह, और इसका इंग्लिश होता है वह।
हम आपको अगले वीडियो में याद करने के लिए दिए थे और आप याद किए भी होंगे, ठीक है। और वीडियो देखे होंगे तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि इसका इंग्लिश ये होता है, ठीक। देखिए इसका होता है दिस, तो दिस दिए और दिस के साथ क्या बताए थे, दिस के साथ हम लगाने के लिए इज बताए थे ना, इज, और उसके बाद रामू। रामू का इंग्लिश हम जैसे नाम का किए इंग्लिश, उसी तरीके से रामू का भी इंग्लिश करेंगे। तो देखिए यहाँ रामू का इंग्लिश कर रहे हैं, RAMU, ठीक है। यहाँ डबल ओ नहीं होगा, आप डबल ओ भी दे सकते हैं, मगर डबल ओ देंगे तो गलती नहीं होगा, सही होगा, मगर जो रामू ऐसा ही लिखाता है। अब देखिए यहाँ लिखा हुआ है, इसका ये देंगे फुल स्टॉप पूर्ण विराम का, ठीक है। अब देखिए यह वह का इंग्लिश क्या होता है, डेट, तो हम क्या देंगे, डेट, THAT, डेट। और डेट के साथ हम क्या बताए थे, इज लगाने के लिए, तो इज लगाए। उसके बाद गीता का इंग्लिश आप कर दीजिए, गीता का क्या होता है, GEETA, फिर गीता, ठीक है। अब देखिए दूसरा लिखा, यह गोपाल है। अब देखिए यह गोपाल है, दिस इज, गोपाल का इंग्लिश क्या होता है, GOPAL, गोपाल, ठीक है, राइट, ठीक है। इसको हम बता रहे हैं, अगले वीडियो में हम समझा चुके हैं, इसीलिए हम स्पीड में लिख रहे हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, अगर प्रॉब्लम है तो कमेंट कीजिए, फिर हम उसको अगले वीडियो में जो होगा हम उसको रिवीजन करवा देंगे, ठीक है। ऐसा कोई बात नहीं है कि अगर आप नहीं समझे तो हम आगे क्लास लेके चले जाएंगे, नहीं। हम सब जब शुरू से स्टार्ट किए तो हम शुरू से ही बता रहे हैं, और समझिए, और जो होमवर्क देते हैं उसको याद कीजिए, तब आपको इंग्लिश पढ़ने के लिए आएगा और समझने के लिए, ठीक। और लिखी, जैसे हम नाम हम पढ़े हैं तो तभी तो हम आपको बता रहे हैं इसको ये होता है। तो इसी तरीके से आप भी, जब हम जो बताए कैपिटल और स्मॉल को ABCD याद करने, जब आप याद कीजिएगा तभी आपको समझ में आएगा, और याद नहीं कीजिएगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो जो स्टूडेंट याद किया होगा उसको समझ में आ रहा है। तो यहाँ यह का इंग्लिश क्या होता है, यह का दिस, और दिस के साथ क्या लगते हैं, इज। उसके बाद यहाँ क्या लिखा है, सुनील, तो सुनील में सु लिखा हुआ है, SUNIL, हम इसीलिए ये लगाए क्योंकि ऐसा ही सुनील होता है। आप डबल ई भी दे सकते हैं, मगर वो गलती नहीं होगा, मगर जो रूल कह रहा है आई देने के लिए, तो आई दे रहे हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ लिखा हुआ राधा है, तो वह का क्या होता है, दैट इज राधा, RADHA, राधा, ठीक है। अब देखिए हो गया, थोड़ा स्पेस कम है, आप समझ जाइएगा कि राधा का स्पेलिंग है, और आप इंग्लिश कर भी सकते हैं क्योंकि आप सीख गए हैं। अब देखिए यह का क्या लिखा हुआ, दिस, दिस, और दिस के बाद क्या लिखेंगे, इज, और इसके बाद विनोद। अब देखिए विनोद का जो स्पेलिंग होता है, वी भी दे सकते हैं, W, मगर वी बहुत अच्छे थे, ठीक है, तो आप भी लगाएंगे, ठीक है, VI, उसके बाद VI, उसके बाद NO और D, क्या हुआ, विनोद, ठीक है, समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ लिखा हुआ यह शीला है। अब देखिए यह का दिस देते हैं, और दिस के साथ क्या लगाते हैं, इज, दिस के साथ इज, और शीला, इसका S और डबल E, ठीक है, और LA, शीला, सही है। आप आई भी यहाँ दे सकते हैं और डबल ई भी दे सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब देखिए यहाँ लिखा हुआ है वह शर्मा है। अब देखिए इस चीज के बारे में हम नहीं आपको बताए थे, मगर अभी हम बता रहे हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। यह उसके बाद वह के साथ क्या लगता है, डेट, हम यहाँ क्या लिखेंगे, डेट लिखेंगे, और डेट के साथ क्या लगता है, इज लगता है, हम इज देंगे। अब देखिए शर्मा में, अब देखिए ये जो रॉ लिखा हुआ है, इसका जो है ना, ये रॉ का हो, इसको हम रॉ बोलते हैं, ठीक है, रॉ मकर म, शर्मा, ठीक है। अब देखिए ये जो तालम स्व का है, तालम स्व का इंग्लिश क्या बताए थे, SH बताए थे ना, तो हम क्या लिखेंगे, S और H। और जो ये रेप है ना, ये रेप जो इसको रॉ बोलते हैं, इसको हम पहले इंग्लिश लिखेंगे, ठीक है, मगर पहले इंग्लिश लिखेंगे तो इसमें आकार दर्शिकार तो कुछ है नहीं, इसीलिए हम यहाँ A देंगे, क्या देंगे, A देंगे, और उसके बाद R देंगे, क्या देंगे, R देंगे, उसके बाद क्या देंगे, MA, क्या देंगे, MA, M, अच्छा देखिए इसमें M दे दिए ना, उसके बाद क्या देंगे, MA, शर्मा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। हम आपको रिवीजन करवा दिए, और फिर अगले वीडियो में जो लेके आएंगे कुछ इंग्लिश का टॉपिक, और जिसमें आप थंबनेल देख के आप पता कर सकते हैं कि इसमें क्या चीज का वीडियो है, ठीक है। अगले वीडियो के लिए बने रहिए मेरे चैनल पे, ठीक है। अब हम आपको इंग्लिश
जो बेसिक से हम बता रहे हैं हम वही इंग्लिश बेसिक से ही बताएंगे, और जिसका जो यूज होता है उसके यूज के बारे में बताएंगे। धीरे धीरे आप समझिएगा, अगर एक बार हम सब आपको बता दिए तो फिर आपको मतलब नहीं समझ पाइएगा। इसीलिए हम पूरा बेसिक से चल रहे हैं और बेसिक से ही बताएंगे हम आपको इंग्लिश। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।